सबको पता है कि भारत का विभाजन जो है वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, लेकिन 14 अगस्त और 15 अगस्त में एक बहुत कॉमन सा अंतर है। वो अंतर समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर 14 और 15 कैसे हुआ, 2 तारीखें कैसे तय की गई भारत और पाकिस्तान के लिए। जबकि बंटवारा जब एक ही दिन हुआ तो क्यों नहीं ये दोनों देश 15 को या फिर 14 को एक ही दिन अपने अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न था, और रीज़न ये था कि माउंटबेटन चाहते थे कि हम पाकिस्तान का जो बंटवारा होने वाला है उसके लिए जो एक मीटिंग बैठने वाला है कराची में, उस कराची वाले में भी हम शामिल रहें, और जो दिल्ली में बैठने वाला है भारत के लिए उसमें भी हम शामिल रहें। केवल माउंटबेटन के ये दोनों जगहों पे शामिल होने के वजह से 2 तारीखें तय करनी बेहतर समझी गई उस समय के राजनेताओं के द्वारा। तो ये 2 समय अलग अलग तय किया गया, जिसके वजह से हम लोग भविष्य में देखते हैं कि 2 दिन यानी 14 और 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस दोनों देश अपना अलग अलग मनाते हैं। सबसे खास चीज़ जानिए कि 1947 जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें और क्या क्या चीज़ें थी। तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का करना था 2 विभाजन, लेकिन विभाजन 2 तारीख में किया गया 14 और 15 को। माउंटबेटन हिस्सा ले सके ये मेन रीज़न था, इसलिए ये दोनों किया गया। पहला कराची में पाकिस्तान के लिए, दूसरा दिल्ली में जो भारत के लिए रखा गया था। ये दोनों रस्में जो निभानी थी उन दोनों में माउंटबेटन शामिल थे। माउंटबेटन योजना को 3 जून प्लान भी कहा जाता है और उसी को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। आप लोग इन सारी बातों को नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। अगर आप एक तैयारी करने वाले छात्र बहुत लाजवाब हैं तो इन सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं एक बार में, या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वहीं पे बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा का जो बनाने का निर्णय लिया गया, सीमा रेखा, वो लंदन के एक वकील थे सर सिरिल रेडक्लिफ, उनके द्वारा सीमा रेखा का भी चयन किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा जो चलता है वो रेडक्लिफ रेखा उन्हीं के नाम पे रखा गया। सर सिरिल रेडक्लिफ जो लंदन के वकील भी थे, उनके द्वारा सीमा रेखांकन किया गया। तो अब बारी आई संपत्ति के बंटवारे की। भारत और पाकिस्तान 2 बनाने का फैसला हो गया। संपत्ति के बंटवारे में 75 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया, जिसमें से पहले किस्त में भारत ने 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए, लेकिन पाकिस्तान का कश्मीर पे हमला की वजह से 55 करोड़ रुपया रोक दिया गया। इसी बीच एक घटना है जिसमें गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए कि जब तक ये बाकी के 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं दे दिए जाते हैं तब तक हम अनशन पे बैठे रहेंगे। और इसी कारण को देखते हुए यही एक कारण बना करके नथुराम गोडसे ने गांधी जी का हत्या कर दिया। अब आप सोचिएगा कि इन सारी कहानियों का, पाकिस्तान बंटवारे का, कहाँ से हम एक तरीके से कहानी पढ़ सके। तो इसके लिए कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ कहानियाँ हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। कुछ किताबों का जिक्र, जैसे एक किताब है झूठा सच, झूठा सच जो यशपाल एक राइटर है उनके द्वारा लिखा गया है। एक तमस है, तमस जो है वो भीष्म सहनी के द्वारा लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। एक ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह का, उसमें पढ़ सकते हैं। ये सारी इम्पोर्टेंट किताबें हैं। एक और है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसको आधी रात की संतान भी कहा जाता है। इस किताब को इस सलमान रुश्दी के द्वारा ये लिखा हुआ है। ये सारी किताबें आप लोग पढ़ सकते हैं और इनसे पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के बीच की कहानियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।